हाँ जी व्यूवर्स, तो ये जो नेक्स्ट पीछे मैंने आपको बताया था पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, तो उनकी जो जॉब की डिटेल्स है वो आपसे शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब असिस्टेंट मैनेजमेंट की जॉब है। इनकी पोस्ट का नाम जो है DDMC है और 30 पोस्ट हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये 3 साल के लिए। इनका मंथली जो पे पैकेज है वो 1,15,000 है। डोमिसाइल जो है आपका पंजाब का होना चाहिए और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका जहाँ पर आपकी जॉब की पोस्टिंग होगी वो भी पंजाब ही है। तो इसके जो एज लिमिट है वो मेल सिटीजन के लिए 35 ईयर्स है और फीमेल के लिए 38 ईयर्स है। ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर है और आपका रिटर्न जो टेस्ट है वो 100 MCQs का होगा। उसका 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। 60% आपकी क्वालिफिकेशन यानी जो आपने पढ़ा है उसमें से आएंगे और रिलेटेड 40% जो आपके जनरल एबिलिटी यानी जो करंट अफेयर्स हैं, जो पाक स्टडीज़ के MCQs हैं, तो जनरल एबिलिटी के हिसाब से आपके 40% जो है वो MCQs आएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी जो है वो हर एक जिले के लिए एक पोस्ट है। सियालकोट, नारवल, जंग यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो है बता दिए गए, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट के लिए वो एक पोस्ट है। डिवीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर लम सम कॉन्ट्रैक्ट की 3 साल की जॉब है। तो ये टोटल इसकी पोस्ट 8 है। कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन जो है इसका ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल की है। इसकी सैलरी 1,45,000 है और इसका जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है। पोस्टिंग जो है वो भी आपके पंजाब में होगी। एज लिमिट आपकी मेल सिटीजन के लिए 40 ईयर्स, फीमेल के लिए 43 ईयर्स है। इस तरह ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो भी है ये भी मास्टर्स है। एक्सपीरियंस आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। हर जॉब के मुताबिक रेलिवेंट आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नोट्स एक्सपीरियंस जो है ये जो एक्सपीरियंस है वो आपका प्रैक्टिकली बेस होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से एक्सपीरियंस रखते हैं तो वो भी आपका रजिस्टर होना चाहिए रेगुलेटर के जरिए, यानी एक रेगुलर अदारा होना चाहिए अगर आप प्राइवेट एक्सपीरियंस भी रखते हैं। रिटन टेस्ट आपका 100 MCQs का अगर 90 मिनट दिए जाएंगे। उसी तरह 60% आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से और 40% जनरल एबिलिटी के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है और बी सेक्शन में जो जॉब भी है वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है। तो इसकी डिटेल जो है, इसकी नंबर ऑफ पोस्ट भी है 2 हैं। कोटा स्पेशल पर्सन यानी अगर आप किसी मजदूरी का शिकार है तो आपको एक जो पोस्ट है वो एक कोटा जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए और एक माइनॉरिटी के लिए है। ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। डोमिसाइल आपका पंजाब का है। कहीं भी आपके पंजाब में एनीवेयर एट एनी प्लेस एट एनी सिटी आपकी जो है जॉब पोस्ट हो सकती है। एज लिमिट उसी तरह मेल सिटीजन के लिए 33 ईयर्स और फीमेल के लिए 36 ईयर्स है। MCQs आपका वही 100 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। कुछ सिलेबस के मुताबिक आपको ये जो आपको सब्जेक्ट बता दिए गए हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, IT, BS, मैथमेटिक्स, एज पर नोटिस जो है वो आपके एकेडमिक यानी ये एकेडमिक जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपके MCQs पूछे जाएंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर सीट है 3रे नंबर वाली C सेक्शन में। तो ये पोस्ट नेम असिस्टेंट BS16, इसकी जो बेसिक पे स्केल है वो 16 नंबर है। नंबर ऑफ पोस्ट इसकी 2 है। रेगुलर है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। डोमिसाइल इसका पंजाब का होना चाहिए और लाहौर में आपकी पोस्टिंग होगी। एज लिमिट मेल की जो है 35 ईयर्स है और फीमेल की 38 ईयर्स है। बैचलर डिग्री में आपकी 2nd डिवीजन या इक्विवेलेंट होना चाहिए और आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए WPM यानी वर्ड्स पर मिनट। आपके 25 वर्ड्स पर मिनट आपने इंग्लिश में जो है वो टाइप करने हैं। रिटन टेस्ट आपका 100 MCQs का होगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। जनरल एबिलिटी में आपके पास स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामियात, एथिक्स, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस और मैथमेटिक्स के MCQs जो है वो आपसे पूछे। नेक्स्ट जो है वो D सेक्शन वाली जॉब है एक्सटेंशन एंड एडेप्टिव रिसर्च विंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट BS19। इसका बेसिक पे स्केल जो है वो 19 है। नंबर ऑफ पोस्ट इसके 10 है। कॉन्ट्रैक्ट है, ये 5 सालों का है। कोटा जो इसमें ओपन मेरिट के लिए 7 सीट है। माइनॉरिटी यानी गैर मजहबी के लिए ये 1 है और वुमेन की 2 हैं। तो डोमिसाइल आल पंजाब के लिए है और आपकी पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। एज लिमिट मेल सिटीजन के लिए 50 ईयर्स और फीमेल के लिए 53 ईयर्स है, यानी एज लिमिट जो इसमें काफ़ी एक्सीड है। क्वालिफिकेशन आपकी PhD इन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। बेसिक डिग्री इन एग्रीकल्चर 50 और विद 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन रेलिवेंट एक्सपीरियंस 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपने MSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर किया हुआ हो, 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट मेड ऑफ शॉर्टिंग विल बी कमिटेड लेटर ऑन, यानी आपका शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले कैंडिडेट्स को जो है वो टेस्ट के लिए इन्वाइट किया जाएगा। तो आपने अप्लाई कैसे करना है? विजिट द ऑफिशियल PPSC वेबसाइट जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 4 आपने जो है वो खोल लेना है। सिलेक्ट द पोस्ट, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उनमें से आपने पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आपने फॉर्म फिल करना है। CNSE डोमिसाइल एजुकेशन एक्सपीरियंस आपने जो है वो आपने अपना सारा जो फिलअप कर देना है, डाटा बिल्कुल ठीक तरीके से। डिपॉजिट फी आपने बैंक में किसी भी जरिए, किसी भी अच्छी जो बैंक जो है उसमें आपने अपनी जो है वो फीस जो है सबमिट करवानी है और सबमिट एप्लीकेशन प्रिंट से। और जो आप फिर जब आप करवा देंगे सबमिट, आप अपनी फीस जमा करवा देंगे तो आपने दोबारा PPSC की वेबसाइट पर अपनी जो सलान स्लिप होगी, पे किया हुआ जो भी आपके पास जो स्लिप होगी वो आपने अपलोड करनी है। आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करना है और सेव करना है अपने खुद के रिकॉर्ड।
तो आपकी जो स्टूडेंट जो डेडलाइन है जो पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक 16 मार्च 2026 जो है उसकी डेडलाइन है। तो ये इनका जो नंबर भी दे दिएगा, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी है आज की आपको हमारी वीडियो, लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी चीज़ की आपको समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद